किसानों पर जुल्म करना बंद करो, किसानों पर जुल्म करना बंद करो। अगर जमीन हमारी जाती है तो उससे पहले हमारे जान को सरकार ले ले, उसके बाद हमारी जमीन को ले। तो 2013 में इन्होंने रजिस्ट्री करने का जो रोक लगाई है वापस लेना होगा और रैयती उसका कायम करना होगा। जो रैयत के नाम से भूमि होनी चाहिए वो अनाबाद बिहार सरकार लिखी जा रही है, हम राजस्व भी दे रहे हैं। तो इस सर्वे को पहले वापस ले, और जो जंगल बनाने पर तुला हुआ है अगर स्थिति रहा तो चंबल बनाकर छोड़ेंगे उसको। सरकार बिना किसानों से बात किए हुए और हर जमीन को वन विभाग क्यों लिख दिए जबकि उनकी रैयती है। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। आए दिन कांवर परिक्षेत्र की भूमि को वहां के किसानों के नाम से सर्वे के बजाय वन विभाग के नाम से सर्वे किया जा रहा है। इसी का विरोध यहाँ के किसान कर रहे हैं। बकरी और मनहौल अनुमंडल परिक्षेत्र में पाया जाता है कांवर क्षेत्र। यहाँ के हजारों किसान इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का किसानों का हक छीना जा रहा है, अधिकार छीना जा रहा है। इसी के विरोध में आज गढ़पुरा प्रखंड कार्यालय परिसर में जो बेगूसराय जिले के बकरी अनुमंडल में पड़ता है, यहाँ पर सैकड़ों किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और सीधे तौर पर किसानों के हक और अधिकार की बात करने के लिए बकरी के विधायक सूर्यकांत पासवान एवं MLC उर्मिला ठाकुर भी पहुंचे थे और सीधे उन्होंने कहा है कि सरकार के यहाँ मनमानीपन है, सरकार मनमानी कर रहा है। अगर सरकार किसानों की भूमि लेती है तो उनका मुआवजा देना होगा और वर्ष 2013 से जिस तरह से किसानों के भूमि के बिक्री पर रोक लगाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसे भी मुक्त करना होगा। इन तमाम बातों को लेकर कुछ स्थानीय लोग हैं, किसान हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर किसानों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, किसानों की क्या परेशानी है। आज किसानों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है क्योंकि कांवर परिक्षेत्र का जो जमीन है उसके सर्वे पर रोक लगा दी गई है और पहले से भी कांवर के जमीन के बिक्री पर बिहार सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है और तमाम लोग पहुंचे हैं। क्या लगता है बिहार सरकार इन किसानों को मुआवजा देगी या फिर क्या कोई उपाय है किसानों के लिए? मुआवजा देगी या नहीं देगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस जो सरकार ने जो कदम उठाई है किसानों के विरुद्ध में, सरकार बिना किसानों से बात किए हुए और हर जमीन को वन विभाग क्यों लिख दिए जबकि उनकी रैयती है। कितने सालों से वो मंदिर है, 4000 वर्ष पुराना मंदिर है, उस पर भी इन लोगों ने रोक लगाने का काम किया है। किसानों की किसानी की खेती है और उसी पर उसका बाल बच्चा निर्भर है। इसलिए सरकार को किसी भी कीमत पर जो 2013 में इन्होंने रजिस्ट्री करने का जो रोक लगाई है वापस लेना होगा और रैयती उसका कायम करना होगा। और सरकार से मेरी मांग है कि आप जो है तत्काल जो सर्वे है आपका वन विभाग पर, जो आप कहते हैं वन विभाग का है, उसको तत्काल आप बंद करने का काम करिए और किसानों को जो किसानी की खेती है उस खेती पर आप कोई भी जो है जो आपने रोक लगाया है तत्काल उसको जो है रोक से मुक्त करने का काम करें। साथ ही साथ हम ये भी सरकार को कहना चाहते हैं जो किसान की जमीन झील में है, किसान को उससे ऐतराज नहीं है, जिससे मछुआरा भी प्रभावित नहीं होगा। जो वन विभाग आपको ने वन लगाया है और लिया है उससे भी किसानों को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन गांव गमय गौरा और आपने यहाँ तक कि स्कूल सारा चीज वन विभाग का हो गया बिना बातचीत किए हुए। इसलिए किसान का आंदोलन जायज है और इस आंदोलन के लिए किसान जिस तरह से MSP लागू करने के लिए भारत सरकार ने आपने कानून वापस लिया, उसी तरह से बेगूसराय के कांवर झील का जो किसान की समस्या है उसे वापस लेने का काम करें। हम लोग किसान की लड़ाई के साथ हैं। अभी आप लोगों ने वीडियो साहब को आवेदन भी दिया है, मांग पत्र सौंपा है और कहा इस मुद्दे को बखूबी हम लोग सदन में उठाएंगे। निश्चित रूप से जो लोकतंत्र में जो प्रोसेस है कि हम अपनी मांग को धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आपने जो प्रशासन की नियुक्ति की है हमारे क्षेत्र में, चाहे वो BDO है, CO है, SDO है, चाहे आपका DM है, चाहे कमिश्नर है, उनके माध्यम से हम जो है आपको मेमोरेंडम दे रहे हैं। सरकार को प्रशासन की ओर से भी आप इस बातों की आप देखें, अपने प्रशासन के माध्यम से भी जानकारी ले और एज ए जनप्रतिनिधि हम विधान परिषद में भी इन सवालों को, चूंकि किसान त्राहिमाम है, किसान आत्महत्या की स्थिति में है, इस त्राहिमाम की स्थिति को सरकार सहन कर सकती है, आपका प्रशासन सहन कर सकता है, जनप्रतिनिधि हम नहीं सहन कर सकते हैं। हम जनता के साथ खड़े हैं और सड़क से लेकर सदन तक हम इनकी आवाज को बुलंद करेंगे, इनकी लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। हम
जो है कोई राष्ट्रीय जनता दल नहीं, किसान के सवाल पर हमारी पार्टी, हम सभी लोग इनको समर्थन करते हैं और आगे इनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज है कि 2013 में रजिस्ट्री जो हमारा बंद कर दिया गया था, उसकी तो पहली मांग मेरा वो है कि पहले रजिस्ट्री खोल दिया जाए। और दूसरा मेरा मांग है कि जो सर्वे आपने सरकार के माध्यम से जो सर्वे हो रहा है वो किसान के रैयती कागज के अनुसार सर्वे हो। और आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम किसान हैं, क्या कहेंगे आप लोग का, क्या वहाँ परेशानी हो रहा है? परेशानी यही सर हो रहा है कि हम लोगों का जमीन जा रहा है, हम लोगों का जमीन जा रहा था, हम लोग भूखे मरेंगे यहाँ। इसीलिए जो है सो जमीन रैयत के नाम से हो, उसके बाद जो है सो अपना करे। सरकार, हम लोग का मांग है कि सरकार का ये काला कानून वापस किया जाए, नहीं तो हम लोग अन्यत्र धरना प्रदर्शन के लिए उग्र होंगे। कारण ये है कि हम लोग की जीविका की सवाल है, न कि हम लोग का ये रोजी रोटी का सवाल है। इसमें हम लोग का घर भी आता है, स्कूल भी आता है, सड़क भी आता है, और सबको अगर वो सरकार रोक रही है, ये तो गलत चीज है ना। क्या नाम है सर? अमरीश कुमार, मंझौल से। तुगलकी बयान जो जारी किए हुए हैं ये सर्वे वाला, तो इस सर्वे को पहले वापस ले, और जो जंगल बनाने पर तुला हुआ है, अगर स्थिति रहा तो चंबल बनाकर छोड़ेंगे उसको, अगर सरकार इस चीज को वापस नहीं करती। इतना गुस्सा क्यों? कितना गुस्सा है, सरकारी वैसी है, दो नीति पे चलने वाली सरकार है। कुछ दिन पहले आप ही स्मार्ट मीटर की बात कर रहे थे ना, तो पहले स्मार्ट गांव बनाओ ना, तब स्मार्ट मीटर लगाना, यानी गांव का लोग बुरबा करेगा, तुम इसमें स्मार्ट मीटर बनाकर रुपया ठगते रहोगे। तो इस तरह का जो तो बीच में जो ये सब कुछ नहीं, अंबानी अडानी जितना भी है निजी वाले, सबको सौंपने की साजिश है। किसान से इनको कोई मतलब नहीं रहा है, केवल हम लोगों को वो वोट मशीन बनाकर छोड़ दिए हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। और इस बार कांवर को लेकर किसान जाग चुका है और इस बार उनका जड़ को हिलाकर छोड़ेगा। इस चीज का आश्वासन आपको हम दे रहे हैं। मीडिया के माध्यम से उनके कान तक पहुंच जाना चाहिए। अगर इस बात को अगर नहीं मानते हैं तो किसान है जो अपनी आत्महत्या कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है, इतना ही काफी है। आगामी विधानसभा जो चुनाव होगा 2025 में, उसमें सरकार को सबक सिखाएंगे निश्चित रूप से। अगर कांवर की समस्या का समाधान नहीं होगा तो एक भी जगह मतदान नहीं होगा। क्या नाम है? अनुराग सिंह, युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष मैं। क्या कहेंगे, ये श्री राम सेवक शर्मा जी था, आया था, किसान को सूचना नहीं हुए, बैठे बैठे खाना पूर्ति करके सरकार को भेज दिया, अब वो बना करके भेज दिया। आज भी वही स्थिति है, जो सरकार मीटिंग को पब्लिक को बुलाती नहीं है, अपने खाना पूर्ति करके ऑफिस में बैठे हुए खबर कर देती है। जो रैयत के नाम से भूमि होनी चाहिए वो अनाबाद बिहार सरकार लिखी जा रही है। हम राजस्व भी दे रहे हैं, राजस्व ले रही है सरकार, और नाम हो रही है वो अनाबाद बिहार सरकार। हम लोगों का मरोसी जमीन है जो 100, 200, 400, 1000, 500 बरस से हम लोग जोतते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज हमको हैंड ओवर करके गए हैं, जिसमें अभी भी 20 क्विंटल तक केतारी उपज हो रही है, जिस पर अभी जा करके उसका इंक्वायरी कर सकता है। सरकार इंक्वायरी करे कि कौन जमीन उपजाऊ है और कौन जमीन जल प्लावित है। वहाँ कहता है कि 100-150 प्रकार का पक्षी आता है, 2-4 पक्षी भी नहीं है। वहाँ कहता है कि वन विभाग का वन लगा हुआ है, जो थोड़ा मोड़ा लगाया भी गया कहीं, उस सब को विभाग के द्वारा ही बेच करके खा जाया गया। और मान लीजिए मछली कहता है, सभी जगह खेत लहला रहा, फसल लहला रहा है, और उधर से वो कहता है कि वन विभाग का ये हो गया। यहाँ के जितने भी किसान हैं, इन तमाम को भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर कांवर टाल जाती है तो यहाँ के किसानों का ना तो मवेशी का समुचित पालन पोषण होगा, ना किसानों का भरण पोषण होगा। और इसलिए हम तमाम किसान जो है, राजेश कुमार सिंह। सर, जिस तरह से आज यहाँ पर तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसानों के हक और अधिकार को लेकर तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं, क्या लगता है बिहार सरकार आप लोग के मांगों को मानेगी? एक्चुअली बिहार सरकार हमसे ही बनी है, मांगों को नहीं मानेगी तो सरकार बदली जाएगी। आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान कितना परेशान है कांवर भूमि को जिस तरह से वन विभाग के नाम से सर्वे किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन हमारे ऊपर लाया जाता है,
प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए संवैधानिक तरीके से यहाँ जो प्रशासन काम कर रही है वो गढ़पुरा ब्लॉक हो या बरियारपुर ब्लॉक हो या चौराही ब्लॉक हो, पूरी तरह से असंवैधानिक और इलीगल मतलब क्राइम जिसको कहते हैं उस तरीके से काम कर रही है। वन विभाग को हमारी सारी रैयती जमीन जो 200-300 साल से जोत का प्रूफ है, खतियान तो छोड़ दीजिए, छोटा विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 1600 ईस्वी का सनद है श्रीमान, गोपाल वंश का, पाल वंश का, उस समय का जमंगलागढ़ का मंदिर है। 1856 का गजट जब देखिएगा, अंग्रेज का जो लिखा हुआ गजट है उसमें कहीं चर्चा ही नहीं है कि वहाँ वन है, वहाँ ये चर्चा है कि वहाँ किसानी होती थी। वन विभाग ना हमारी हुई ना पक्षियों की हुई। चलिए 4-5 लाख आदमी को 40-50 हजार पक्षी के लिए कत्ल कर दिया जाए और पर्यावरण बचे तो काबर के किसान मरने के लिए तैयार है। यह ना काबर पर्यावरण बचाया है और ना किसानों को बचने दे रहा है। पूर्णतः यह साजिश है कि उठा के ये 21,000 एकड़ का एक प्लॉट अदानी अंबानी को दे दे, नहीं तो वर्ल्ड बैंक के सामने बैंक गारंटी सिक्योरिटी लगा के इस पे लोन उठा ले। पर्यावरण के दृष्टिकोण से जहां तक बात बताई जा रही है तो सबसे बड़ी बात है पक्षियों की हत्या की जाती है काबर में, और इसका कहीं न कहीं जीता जागता उदाहरण में निश्चित रूप से विभाग के बड़े पदाधिकारी शामिल रहते हैं। इसका आप लोग देखते भी होंगे। देखिए, पक्षी की हत्या तो ऐसे समझिए कि पक्षी की हत्या का प्रूफ नहीं निकाल सकते हैं, पका के खा गया होगा। 2.25 करोड़ पेड़ लगा है सर, आप पत्रकारिता हमें 2.25 करोड़ खोज के दिखाइए। कागज पे लगा, कागज पे ही बढ़ा और कागज पे ही बिक गया, पक्षी वैसे ही हरिया रहा है। 2.25 करोड़ पेड़ को 350 रुपए से गुना कर दीजिएगा तो वो रोपने का घोटाला, अगर बड़ा होके काट के बेच दिया है तो ये हुआ बड़ा घोटाला। मिला तो सब है सर। तो हम लोग जो चिल्ला रहे हैं उसको परेशानी यही हो रही कि उसके पेट पे लात मर रहा। किसान को क्या फुर्सत है सर, अभी दुर्गा पूजा खत्म होगा, सब दौनी भाव करने जाएगा। अगर आपकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सरकार को बनाने के लिए वह हर कदम उठाएंगे जो उठाना चाहिए। हम लोग जिला में प्रभावित क्षेत्र के सभी किसान के साथ अपना अपना आवेदन सौंपेंगे। उससे भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम पटना तक कूच करेंगे। उससे भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम संबंधित विभाग के मंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे। अंत में हम लोग बिहार विधानसभा के आगे भी धरना देंगे और हमारी मांग नहीं मानेगी ये हम लोगों के दिमाग में अभी तक नहीं आ रहा है। हम लोग रैयती किसान हैं, हम आज से नहीं सैकड़ों साल से हम लोग का पूर्वज जोतावाद आज हम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार 1989 में बिहार गजट हुआ था और 84 में जिला गजट हुआ। उस समय हम लोग उतना उत्सुकता में नहीं थे कि क्या हो रहा है। लेकिन जब आज सर्वे जब शुरू हुआ और सर्वे में जब हम लोग रैयती जमीन का जो है सर्वे नहीं हो रहा था, बताया गया नहीं ये जमीन तो वन विभाग का ऑलरेडी हो चुका है, इसमें हम लोग अब रैयती लोगों का मैं कागजात नहीं लूंगा। तब जाके आज हम सभी लोगों को जो भी कांवर परिक्षेत्र के लोग हैं, आज सभी गढ़पुरा प्रखंड में रजौर, कनौसी, मनिकपुर सभी पंचायत सभी गांव के लोग आज धरना प्रदर्शन पर यहाँ हैं